हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डैंथिस प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगा। और ठंडक के सीज़न का ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ढेर सारे फ्लावर्स देता है ये प्लांट, और बहुत भर भर के फ्लावर्स देता है। तो बहुत ही अच्छे ठंडक का प्लांट है। और डैंथस को पिंक प्लांट भी कहा जाता है, बिकॉज इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर पिंक के वेरिएशंस कलर के देखे जाते हैं। अलग अलग कलर के पिंक्स के थोड़ा सा वो रहता है आपके फ्लावर में। तो इसलिए इसको पिंक फ्लावर भी कहा जाता है। और वैसे तो डैंथस नाम से ये है ही। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी केयर की। और फ्रेंड्स, ये मेरा थैली में लगा हुआ है, मतलब ग्रो बैग में लगा है। मैं इसको नर्सरी से लाया था और उसके बाद मैंने इसके जो ग्रो बैग जिसमें ही लगा था उसी में ही लगा हुआ है, छोटे से ग्रो बैग में। और अभी तक मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कितनी ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये फ्लावरिंग के मामले में। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी मिट्टी के बारे में बात करूं, तो आप इसको एक बहुत ही जो कि देखिए, जितने भी हमारे एनुअल्स विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सबको खाद ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो मिट्टी आप बनाइए उसमें खाद ज़्यादा और अच्छे क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो एक हिस्सा आपको मिट्टी लेना होगी, अपने गार्डन की नॉर्मल जो भी आपकी मिट्टी होगी, और एक हिस्सा गोबर की खाद। गोबर की खाद अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए। और आपके पास गोबर की खाद ना हो, काउडंग मैन्योर ना हो, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसको भी आप इक्वल क्वांटिटी में मिट्टी के साथ मिला के अपने प्लांट को उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी टाइट होगी, यानी कि थोड़ा सख्त या हार्ड होगी, तो उसमें आप कोकोपीट या सैंड मिला सकते हैं। आपकी अगर क्लेई सॉइल है तो आप उसमें सैंड मत मिलाइएगा, वरना वो और ज़्यादा आपकी सॉइल ख़राब हो जाएगी। आपकी अगर क्लेई सॉइल है तो उसमें आप कोकोपीट मिलाइएगा। और अगर आपकी क्लेई सॉइल नहीं है फिर भी आपकी सॉइल हार्ड है, तो आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया। फिर पानी के बारे में बताऊँ, तो फ्रेंड्स, वैसे भी ठंडा के मौसम में हम लोग को प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना रहता है। लेकिन बस यही है कि आप डायंथस जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डायंथस की पत्ती में पानी नहीं होता है और ना ही फ्लावर में। तो इसलिए आपको जो डायंथस की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे, इसका ध्यान रखना है। डायंथस की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखे ना, हल्का सा मॉइस्चर उसमें रहे मिट्टी में। तो ये इसके पानी की रिक्वायरमेंट्स है। लाइट के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, और लेकिन जो कि इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो और अगर आपका बड़ा प्लांट, तो मैं आपको दिखाता लास्ट ईयर के जो मेरे प्लांट्स उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती थी। तो इसको फुल डे सन चाहिए, जितनी ज़्यादा आप इसको धूप प्रोवाइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये इसकी सन की रिक्वायरमेंट्स हो गई। और जहाँ तक अगर मैं इसके ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें कैसे होती रहे, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना ये है कि वैसे तो आप देखिए फर्टिलाइजिंग तो आपको करनी है, लेकिन फर्टिलाइज़र आपको हर 15 से 20 दिन पे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं देंगे तब भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। मैं अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र 15 से 20 दिन पे बहुत ही कम देता हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने सारे प्लांट्स को दे पाऊँ। और मेरे प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं उसके बाद भी, लेकिन मैं स्टार्टिंग की मिट्टी बहुत अच्छी बना देता हूँ इसलिए। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती रहे, वो इसमें पिंचिंग करनी है। जो आपके स्पेंट फ्लावर्स हो, जैसे आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर देखिए भी ख़राब हो गया है, तो इस फ्लावर को आप तोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि प्लांट में सीड्स नहीं बनेंगे, और सीड्स नहीं बनेंगे तो उससे आपके प्लांट में देर देर टाइम वो लंबे टाइम तक ब्लूमिंग होती रहेगी। मेरे पास और भी डांथस के कलर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये प्लांट मैं अभी नया लाया हूँ ख़रीद के। और ये भी देखिए फ्रेंड डायंथस के प्लांट है। और फ्रेंड डायंथस के प्लांट की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये बहुत छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और काफ़ी सारे फ्लावर देता है। अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। पर छोटे पॉट में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग देगी। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको आप छोटे पॉट में नहीं लगा सकते, उनको आपको बड़े ही में लगाना होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं छोटी सी डलिया जिससे ये वाली बास्केट है, वैसे ये भी अगर मैं इसमें डहेलिया का प्लांट लगा दूँ तो आप इमेजिन कीजिए डहेलिया के प्लांट्स में कैसे ग्रो कर सकता है। तो इसलिए डांथस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही छोटे पॉट में भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो ये मैं दो सैपलिंग लाया था, ये एक वाइट कलर की है और एक पिंक कलर की है। जो मैंने आपको दिखाया था उससे अलग है। तो ये दो प्लांट एक साथ एक पॉट में लगे हुए हैं, और इनमें भी ब्लूमिंग हुई थी। और फिर मैंने जिसके फ्लावर्स थे वो स्पेंड हो गए थे, तो मैंने उनको पिंच कर दिया था। और उसमें देखिए फिर से नई बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखिए बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो रही हैं। तो एक प्लांट मेरा ये है। और एक फ्रेंड्स मेरा देखिए ये लास्ट 2 इयर्स का प्लांट है, यानी कि ये 2 साल पुराना प्लांट है। 2 साल से ये प्लांट मेरे पास है। तो डायंथस की ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि आप डायंथस के प्लांट को साल भर अगर सेव कर लीजिए, तो आपका प्लांट हर साल आपको विंटर में फ्लावरिंग देगा और आपको नया प्लांट नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है, और अभी इसमें पानी नहीं, इसलिए काफ़ी सूखा सा लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा फंगस की प्रॉब्लम भी हो गई थी, लेकिन अब मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है तो काफ़ी ये सही हो गया। इसमें काफ़ी सारी नई ग्रोथ भी हो रही है, और इसमें फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं कि होना स्टार्ट हो गई हैं इस तरीके से।
और फ्रेंड्स देखिए, एक मेरे पास ये कलर डेंथस का, इसको भी मैं इसी साल ख़रीद के लाया हूँ। और देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ हैं। अभी इसमें मैंने पानी नहीं दिया है, इसकी मिट्टी भी देखिए सूखी हुई है। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, तो इससे थोड़ा सा ये, और ये भी अपने पॉली बैग में ही लगा हुआ है, मैंने इसको भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये भी क्या कहते हैं, इसमें पानी दूंगा तो इसकी पत्तियां भी वापस सही हो जाएंगी। तो मेरे पास ये सारे डेंथस के कलर हैं। तो मैंने आपको फ्रेंड्स इसकी मिट्टी, पानी और लाइट के बारे में बता दिया। और इसमें आपको पिंचिंग करते रहना है ताकि इसमें लंबे टाइम तक फ्लावरिंग हो। और आप इसको पूरे साल सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्मी के मौसम में बेसिकली फ्रेंड्स आपको डांस सेव करने के लिए इसको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स के झुंड के बीच में हो, ताकि इसके पॉट तक बहुत ज़्यादा हीट ना पहुँचे गर्मियों की धूप की। वैसे तो इसको आपको सन में ही रखना है, धूप में ही रखना है, मतलब इसके ऊपर धूप पड़नी चाहिए, सन की रोशनी, सन की लाइट पड़नी चाहिए। बट ये है कि बहुत से ग्रीन नेट जो हम लोग लगा देते हैं तो उसमें से जो छन के धूप की रोशनी आती है उस तरीके से, और इसको इर्द गिर्द पेड़ की ठंडक है, तो ये प्लांट आपका साल भर चल जाता है। और अगर इसके प्रोपेगेशन के बारे में मैं बताऊं आपको, तो ये सीड के थ्रू और कटिंग के थ्रू बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसके फ्लावर्स को छोड़ देंगे तो उनमें सीड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बड है तो इसमें फ्लावर खिलेगा, फ्लावर के बाद इसमें सीड बनेगा, और आप इसको अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो सीड से जो आप कलेक्ट करेंगे सीड, तो उससे आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और नहीं तो ये कटिंग के थ्रू भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो जो कलर मैंने आपको डांसेस का दिखाया था, वो जब मैं ख़रीद के लाया था तो वो प्लांट मुझसे गिर गया था और उसकी एक ब्रांच टूट गई थी। तो मैंने उसकी देखिए यहाँ पे कटिंग लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी टिप है ऊपर की, वो किस तरीके से खड़ी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस प्लांट में अभी अभी बहुत दिन नहीं हुआ, लगा मुझे 1 ही हफ़्ता हुआ है, पर ये कि प्लांट में ये खड़ी से पता चल रहा है कि मे बी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।